हिंदी भाषियों को मार के भगाया जा रहा है और बांग्लादेशी लोग उस जगह में वहां भर के बैठा हुआ है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश के सबसे कट्टावर नेता, जिनकी तेज तर्रार भाषणों से पूरी संसद गूंज उठती है, मगर आज यही नेता और देश के नए कानून मंत्री किरण रिजिजू दुखी हैं। मगर ऐसा क्यों? दरअसल हाल ही में किरण रिजिजू को मोदी सरकार के कैबिनेट में देश के नए कानून मंत्री का पदभार दिया गया था। ऐसी परंपरा होती है कि देश के पीएम नए मंत्रियों का परिचय संसद में करवाते हैं, मगर पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन के पहले दिन पीएम मोदी को नए मंत्रियों का परिचय करवाने नहीं दिया गया और कांग्रेस पार्टी समेत विपक्ष ने संसद में खूब हंगामा किया। किरण रिजिजू ने ट्विटर पर इस बात के लिए दुख जताया और कहा कि वो देश के पहले ट्राइबल हैं जिन्हें देश का कानून मंत्री बनाया गया, मगर पीएम मोदी हंगामे के चलते उनका परिचय संसद में नहीं करवा पाए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने संसद में अरुणाचल प्रदेश के जनादेश का अपमान किया? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस अभी भी पूर्वोत्तर की उपेक्षा करने वाली मानसिकता में जी रही है? आखिर क्यों अरुणाचल जैसे राज्य से आए देश के पहले ट्राइबल कानून मंत्री का परिचय देश के संसद में नहीं होने दिया गया? देश को आज भी वो दौर याद है जब 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान चीन की सेना असम के तेजपुर तक पहुंच गई थी और पंडित नेहरू ने दिल्ली से एक बयान दिया था, माई हार्ट गोज आउट टू द पीपल ऑफ असम। और नेहरू ने ये मान लिया था कि असम समेत पूरा अरुणाचल प्रदेश भारत के हाथों से जा चुका है। और एक बार फिर कांग्रेस और विपक्ष का संसद में इस रवैया ने किरण रिजिजू को उदास किया है। बात सिर्फ किरण रिजिजू का बतौर देश के कानून मंत्री संसद में परिचय होने का नहीं है। समस्या इस बात की भी है कि हंगामे के वजह से देश के संसद में टैक्स पेयर्स के पैसों की बर्बादी भी हो रही है। एनडीटीवी में 2015 में छपे एक खबर के मुताबिक पार्लियामेंट के हर एक मिनट पर करीब 29,000 रुपये खर्च होते हैं, मगर संसद के भीतर होते हंगामे से हमारे आपके पैसों की बर्बादी ही होती है। किरण रिजिजू के अलावा पीएम मोदी ने भी संसद में विपक्ष के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये पर सवाल उठाए हैं। हमारे आदिवासी शेड्यूल ट्राइब के सारे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने हैं, सबको खुशी होती। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्री परिषद में मौका मिला। उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बेंच पर से बेंच को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता। लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.